अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन ये है ना, एक न्यूक्लियस है लेड जिसका मास नंबर है 208, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब 208 जो मास नंबर होता है, हमें पता है इट इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास है 126, प्रोटॉन्स हमारे पास हैं 82। ये क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसको तो कर दो ज़ीरो। बाकी ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अगर पूरा पार्टिकल है तो न्यूक्लियस इसके बीच में जो है 82 प्रोटॉन्स हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें पता है जब भी हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास सरफेस होती है ना, उसके अंदर जितना भी टोटल चार्ज होता है हम उस सब को लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है ना, इस बात का क्या मतलब मैं समझाता हूँ। फार्मूला होता है हमारे पास के क्यू आर स्क्वायर। इस क्यू का मतलब है इस स्फीयर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं ना, उन सब का सम। तो अगर हमारे पास 82 चार्जेस हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 82 क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास 82 प्रोटॉन्स है ना, तो बेसिकली प्रोटॉन का चार्ज, सही है। तो इससे हमारे पास ये क्यू आ जाएगा, यानी जितना भी अंदर चार्ज है। के की वैल्यू हमें पता है, आर अब ढूंढते हैं। आर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इस फॉर्म में गिवन है। हमें कहते हैं कि अब आप जो फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक प्रोटॉन के लिए करो। प्रोटॉन को कंसिडर करो एक स्फीयर की तरह, यानी ये पूरा पार्टिकल है, इसमें एक प्रोटॉन उठाओ, उसको स्फीयर की तरह कंसिडर करो। ये मैंने एक प्रोटॉन लिया, उसको मैंने स्फीयर की तरह कंसिडर किया। आप कहते हैं उसका रेडियस है ये। तो हमें स्टार्ट में इन्होंने कहा था आपका लिड जो है, लिड पूरे लिड के अंदर इतने प्रोटॉन्स हैं वगैरह वगैरह। अब ये लोग कह रहे हैं इस पूरे के अंदर एक प्रोटॉन लो, उसको स्फीयर की तरह कंसिडर करो। तो देखो हमने अपने रेडियस को श्रिंक कर दिया। तो अब ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को भी हम जो है कम करेंगे। लाइक ये ChatGPT से जितना मैंने पढ़ा ना, आर स्क्वायर, तो चलो हमें आर की वैल्यू तो गिवन है, मैं यहाँ पर सिंपल पुट तो कर देता हूँ 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसके साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ ये चीज़। इस चीज़ का क्या मतलब, इस चीज़ का ये मतलब है कि आपका जो रेडियस है ना, वो श्रिंक हो गया है। क्यों, देखो मैंने जैसे कहा लिड के पार्टिकल में इन्होंने कहा अब आप प्रोटॉन को एक उठाओ, उसको स्फीयर की तरह कंसिडर करो, तो बेसिकली रेडियस श्रिंक हो गया। तो लिड का पार्टिकल 208 मास नंबर रखता है, उसको 1/3 के साथ इन्होंने ऊपर पावर ली हुई है। इसको रट्टा अगर करते हो तो कर लो, अगर समझ आ सकती है इस बात की तो अपने आप को समझा लेना। लेकिन ये मैंने इसी तरह याद किया कि बेसिकली रेडियस श्रिंक हो रहा होता है। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यार मुझे और कुछ मिला नहीं रखने के लिए इस पर, इसीलिए मैंने क्लास रखा हुआ है। ओके, तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सही है। ये सारी वैल्यूज़ ही हैं। अगेन वही फार्मूला था इनसाइड द स्फीयर वाला, उसमें हमें क्यू चाहिए था, के हमें पता होता है, आर चाहिए था। क्यू मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, आर जो है वो भी गिवन था, लेकिन उसमें एक ट्रिक थी ये वाली, बस इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा।